right now we are going to understand entire features inside the go to task. Okay, सो गो टू टास्क में सबसे पहले क्या होता है, जब हम गो टू टास्क डॉट इन पे जाते हैं, गो टू टास्क डॉट इन पे जाने के बाद हम लोग लॉगिन करने के साथ हम लोग यूजर डैशबोर्ड में जाते हैं। यूजर डैशबोर्ड में जाने के बाद जो पहला जो बटन है वो चेक इन विद जीपीएस है। चेक इन विद जीपीएस मीन्स जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं हमारा चेक इन हो जाता है। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। ये प्रोसेस लेता है, प्रोसेस लेने के जस्ट बाद है सो ये क्या होता है, चेक इन विद जीपीएस हो जाता है। और ये जो बटन है वो रेंडमली चेंज हो जाता है, चेकआउट विद जीपीएस, मतलब कि हमारा अटेंडेंस बन चुका है। अब मेरा जो साइन इन है वो कितने बजे हुआ, 2:14 PM। सबको देख पा रहे हैं ना ये चीज। यस सर। सो चेक इन विद जीपीएस बटन हेयर। तो इसमें क्या है, जैसे ही हम लोग इसको बटन पे क्लिक करते हैं ये तुरंत वो बटन है सो साइन इन कर देता है। और ये फिर है सो चेकआउट के लिए है सो वेट करता है, जब तक हम लोग है सो ड्यूटी ऑफ नहीं करते तब तक इसको चेकआउट नहीं करते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहला जो डैशबोर्ड है इसमें क्या क्या बटन आता है पहले हम लोग वो जान लेते हैं। न्यू टास्क। न्यू टास्क का मतलब क्या होता है, जब हम लोग न्यू टास्क पे क्लिक करते हैं, न्यू टास्क पे क्लिक करने के बाद ये हमको है सो रीडायरेक्ट करता है कहाँ पर, टास्क मैनेजमेंट डैशबोर्ड में। कहाँ पर है सो रीडायरेक्ट करता है टास्क मैनेजमेंट डैशबोर्ड में। टास्क मैनेजमेंट डैशबोर्ड क्या हुआ कि हम लोग जितना भी काम करते हैं, जितना भी काम करते हैं या फिर जितना भी काम करेंगे इन फ्यूचर, तो वो सारा कुछ है सो एक जगह पे है सो नोट डाउन होना चाहिए। नोट डाउन इसलिए होना चाहिए कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं और इसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो रिकॉर्ड नहीं रखने से हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हमारा काम कहाँ तक हुआ, क्या हुआ और क्या उसका प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम लोग को है सो समझ में नहीं आ पाएगा किसी भी काम का, किसी भी प्रोजेक्ट का। आप समझ पा रहे हैं ना सबको। यस यस सर। सर। ओके, सो टास्क मैनेजमेंट डैशबोर्ड में क्या है कि हम लोग जैसे ही डैशबोर्ड में थे, डैशबोर्ड में है सो हम लोग है सो लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद न्यू टास्क पे क्लिक किए, हम लोग है सो टास्क डैशबोर्ड में आए। टास्क डैशबोर्ड पे यहाँ पर देखेंगे क्रिएट न्यू टास्क। क्रिएट न्यू टास्क पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर है सो हमारा जो भी टास्क है उस टास्क का टाइटल हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि टुडे देयर इज ए कॉल, देयर इज ए कॉल टू शर्मा जी फॉर अ बिजनेस डील। ठीक है, एक कॉल हमको करना है शर्मा जी को, और वो कहाँ रहते हैं या कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हैं, शर्मा जी रिलेटेड टू, रिलेटेड टू आईटी सर्विस। ऐसा मैंने एक है सो टास्क असाइन किया। अभी ये क्या है कि मैं एडमिन हूँ, अभी मेरा इसमें डेमो एडमिन में हूँ, तो डेमो एडमिन में अपने आप को असाइन कर रहा हूँ। यदि आपके पास में कोई एम्प्लॉय का लिस्ट है तो आप उस एम्प्लॉय को भी यहाँ से असाइन कर सकते हैं, असाइन टू द एम्प्लॉय। तो यहाँ से है सो आप है सो क्या कर सकते हैं, उस एम्प्लॉय को भी असाइन कर सकते हैं। इसमें हम है सो प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लो प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, कौन सा प्रायोरिटी में हमको रखना है वो सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद एक ड्यू डेट दे सकते हैं, एक डेडलाइन दे सकते हैं कि मुझे फोन कब करना है, आज करना है, कल करना है, एक टाइमिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा एक पूरा सेटअप यहाँ रेडी हो जाता है कि हमको जब है सो फोन करना है तो इसको हले, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्विस का स्पेलिंग बाय मिस्टेक किया था तो उसको मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, ये चीज है सो यहाँ से अपडेट हो गया। अब इसका प्रायोरिटी वगैरह को भी चेंज करना है, हाई प्रायोरिटी में है तो इसको हाई प्रायोरिटी में रख देते हैं। मतलब प्रायोरिटी वाइज करने से क्या होता है कि हम है सो बाद में समझ पाते हैं कि वो काम कितना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। ठीक है, फिल्टर करने का भी ऑप्शन रहता है, क्या आप फिल्टर करना चाहते हैं, कौन सा काम स्टार्ट हुआ, कौन सा प्रोग्रेस में है, कौन सा नियर कंप्लीशन है, ये सब। तो अभी क्या है, स्टेटस स्टेज जो है यहाँ पर से जब हम क्लिक करते हैं स्टेटस स्टेज के नीचे में, यहाँ पर है सो स्टार्टेड दिख रहा है, मिड प्रोग्रेस दिख रहा है, नियर कंप्लीशन, कंप्लीटेड। तो ये 11 तारीख का ड्यू डेट है, 11 अगस्त का, जब है सो हम लोग इससे बात कर लेंगे, शर्मा जी से बात कर लेंगे तो ये मेरा क्या टास्क हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट हुआ ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया और ये टास्क है सो डन हो गया। लेकिन यदि टास्क यदि डन नहीं रहता तो फिर क्या होता है कि ये टास्क है सो मुझे यहाँ पर इस जगह पे है सो हाई प्रायोरिटी लिखा हुआ जो है यहाँ पर ये शो करता कि एक नोटिफिकेशन बेच के साथ में कि मेरे को ये टास्क है सो असाइन किया गया था, वो अभी तक मैंने वो कंप्लीट नहीं किया। तो इस तरीके का जो सॉफ्टवेयर है, इस तरीके का फॉरेन का सॉफ्टवेयर बहुत सारा है।
क्लिकअप है या फिर असाना है, ऐसा सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये इंडियन कंपनी के लिए नहीं बना हुआ है। और इंडियन कंपनी के लिए नहीं बना हुआ है, इंडियन का जरूरत को नहीं समझता है, इजी टू यूज नहीं रहता है। अभी स्वाति जी हमारे साथ लाइन पे है, स्वाति जी को मैंने है सो दिया था, उन्होंने है सो बिना मतलब कि टेक्निकल उतना इसका नॉलेज का कि गो टू टास्क कैसे चलना है कैसे चलेगा, उन्होंने है सो जस्ट लॉगिन किया और इसको चेक इन कर दिया विदाउट एनी क्वेश्चन विदाउट एनी गाइडलाइन। तो वो है सो बहुत इजी टू प्रोसेस होता है, कोई भी एम्प्लॉय कोई भी आदमी है सो विदाउट ट्रेनिंग भी इसको हम लोग समझ पाते हैं। ये हमारा टास्क का डैशबोर्ड में टास्क बनाया हम लोगों ने। अब जाते हैं डैशबोर्ड के नीचे क्या था, डैशबोर्ड के नीचे, अच्छा डैशबोर्ड में ये जो चार पांच बटन है उसको एक एक बार करके देख लेते हैं। ये है शेड्यूल अपॉइंटमेंट, न्यू टास्क पे हम लोग थे। इसके बाद क्या है, शेड्यूल अपॉइंटमेंट। शेड्यूल अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो डेली का कुछ काम रहता है या फिर इन फ्यूचर जब हम लोग ऐसे मार्केटिंग फील्ड में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, किसी से हमको मिलना रहता है, तो वो जो हम लोग कभी कभी है ना, छोटा सा नोट में है सो डायरी में, छोटा सा डायरी या छोटा सा खाता में हम लोग एक अपॉइंटमेंट लिख लेते हैं कि इनसे इतना तारीख को अपॉइंटमेंट है, इनसे इतना तारीख को अपॉइंटमेंट है। लेकिन जब वो खाता, वो कागज जो अब हमारे हाथ से छूट जाता है या कहीं गिर जाता है या फिर ऐसो कहीं मिस हो जाता है, तो वो पूरा अपॉइंटमेंट है सो हम लोग का चला जाता है, वो लीड पूरा जो है वो लॉस हो जाता है। होता है कि नहीं, आप लोगों ने भी ऐसो कभी किसी के साथ अपॉइंटमेंट लिया होगा लेकिन भूल जाते हैं। और मतलब कंपनियों में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें जो लोग काम करते हैं, दे आर वेरी मतलब क्या, हम्बल डम्बल, मतलब कि उनका काफी हरी में सारा काम होता है, सब कुछ जल्दीबाजी में उनका काम होता है। तो सब कुछ जल्दीबाजी में काम होता है, तो उनका जो अपॉइंटमेंट रहता है वो गूगल कैलेंडर में वो लिखने का उनको दिक्कत होता है, गूगल कैलेंडर में सेट नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसे नोट बनाते हैं तो नोट डिलीट हो जाता है या उधर उधर हो जाता है। तो गो टू टास्क में क्या है कि हम लोग अपॉइंटमेंट का भी एक पूरा हब है, जहां पर है सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी आदमी के साथ में यदि मेरा कोई अपॉइंटमेंट है, जैसे कि मान के चलते वर्मा जी के साथ में मेरा अपॉइंटमेंट है, वर्मा जी मीटिंग, ऐसा हमें सो बोल सकते हैं। अभी एक मैंने टाइटल दिया, टाइटल देने के बाद है सो एजेंडा भी लिख दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गो टू टास्क टूल। अब इनके साथ जो मेरा अपॉइंटमेंट है वो कब का है, ये है सो नेक्स्ट महीने का है या फिर नेक्स्ट फ्राइडे का है या फिर कमिंग फ्राइडे का। सपोज मेरा ये 14 तारीख को है सो इनका है सो इनके साथ में मेरा मीटिंग है। मीटिंग कितने बजे होगा, नॉर्मली 12 बजे होता है, 12:30 बजे होता है, ऐसा करके। तो हम लोग है सो एक मीटिंग है सो अपॉइंट कर लिए उनके साथ में। मीटिंग कितने देर का होगा, 1.5 घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा। कंपनी का क्या नाम है वर्मा जी का, वर्मा जी का कंपनी का नाम है टर्मा हाउस, समथिंग लाइक। और क्लाइंट का क्या नाम है, क्लाइंट का नाम है मोहन वर्मा। तो मेरा ये पूरा डिटेल है सो इसमें मैंने लिख दिया। और यदि उनके साथ में मेरा गूगल मीट का लिंक है तो गूगल मीट भी यहाँ सेट कर लिया, नहीं तो यदि फिजिकल मीट है तो मैं वहां पर है सो उस लोकेशन पे चला गया और यहाँ से मैं वो शेड्यूल कर लिया। शेड्यूल कर लेने के बाद है सो हमको यहाँ पर पूरा डाटा वो दिखेगा। और डाटा दिखने के बाद क्या है कि अपकमिंग स्टेटस में है, जब वो हम लोग काम कर लिए, जब वो मीटिंग हो गया तो हम लोग यहाँ से डन पे क्लिक कर लेंगे, नहीं तो फिर वो डिलीट पे क्लिक कर देंगे कि हमारा ये काम का जरूरत नहीं है, हम डिलीट कर दिए, मेरा हो गया सारा कुछ। और ये पूरा डिटेल है सो आप लोग देख पाइएगा। तो ये कहाँ पर होता है, ये सारा काम होता है वर्कफोर्स अपॉइंटमेंट सब में। यहाँ तक सबका क्लियर है। यस सर। मैं, यस सर। हाँ, मैं इसका पूरा रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिल जाएगा, ताकि आप लोग ऐसो डिटेल में फिर देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है ठीक। अपॉइंटमेंट अब तक। यस। हाँ, इस गो टू टास्क सॉफ्टवेयर में बहुत सारा फीचर्स है, तो वन वन बाय वन है जो सारा फीचर हम लोग देखेंगे। इसी में है सो अपॉइंटमेंट्स को हम लोग कैलेंडर व्यू में भी देख पाएंगे कि यदि कैलेंडर व्यू में यदि कोई मीटिंग है तो हम कैलेंडर व्यू में भी देख पाएंगे कि 14 तारीख को जो मीटिंग मैंने सेट किया था वो है सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 12 PM वर्मा जी मीटिंग। ठीक है ना। तो ये लिस्ट व्यू में भी आ सकता है, कैलेंडर व्यू में भी आ सकता है। फिर से हम लोग डैशबोर्ड में जाते हैं। फिर से जब हम लोग डैशबोर्ड में जाते हैं तो यहाँ पर है सो एक और बटन दिखता है जीपीएस अटेंडेंस। तो हम लोग अटेंडेंस तो बना चुके हैं, लेकिन जीपीएस अटेंडेंस में और क्या क्या है वो हम लोग देख पाते हैं। ये है जीपीएस एंड, मतलब डैशबोर्ड के जस्ट बाद वाला जो पेज है वो है जीपीएस अटेंडेंस। जीपीएस अटेंडेंस में क्या है, हमारा लोकेशन जो रहता है ये रिफ्रेश करने का कि हम लोग कहाँ पर है उसको एक बार है सो रिफ्रेश कर ले। रिफ्रेश करने के बाद चेक इन चेकआउट करें। और सबसे मजे का चीज क्या है कि हम लोग जितना बार भी चेक इन कर सकते हैं, सारा चेक इन का डाटा यहाँ पर मौजूद रहता है। आप जब देखोगे तो मैंने जो चेक इन किया कौन सा लोकेशन से किया,
कोलकाता, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया 70, यहाँ पिन नंबर भी शो कर दिया ना। आप सभी देख पा रहे हैं ना ये चीज? यस सर। यस। हाँ, तो ये है बता कि जीपीएस के साथ वो लॉगिन हो जाता है। यहाँ अब क्या देखेंगे कि माय अटेंडेंस हिस्ट्री, तो डेमो एडमिन जो है, डेमो एडमिन जो ग्रुप है, जो डेमो एडमिन का जो यूजर है, मैंने जस्ट आज ही क्रिएट किया था। तो आज ही क्रिएट किया था, तो इसका डाटा मेरे पास नहीं है। तो मैं जब डेली रिकॉर्ड पे जाऊंगा तो आज चेकआउट किया नहीं, तो चेकआउट नहीं करने से ये दिख नहीं रहा। यदि मैं चेकआउट यहाँ पर कर दूंगा, जैसे मैं चेकआउट कर दिया, देखिए चेकआउट कर देने के बाद चेक इन विद जीपीएस आ गया अचानक से, फिर वो बटन, अभी बटन को हम लोग रिफ्रेश लोकेशन पे मार सकते हैं। अभी जो अटेंडेंस हिस्ट्री है, अटेंडेंस हिस्ट्री जब हम लोग चेक करेंगे, अटेंडेंस हिस्ट्री देखने के बाद यहाँ पर है सो देख रहे हैं मंथली, डेली और यस्टरडे। तो डेली पे जब क्लिक करेंगे तो डेली पे जो देखा, क्या देखा मैंने, 11 मिनट 45 सेकेंड मैंने चेक इन करके रखा अपना टाइम को, ठीक ना। अभी फिर से हम लोग यहाँ जब चेक इन करेंगे तो वो है सो पूरा टोटल कैलकुलेशन दिखाएगा कि डेली का कितना हम लोग ऐसो काम कर रहे हैं। आप ये जो यहाँ पर जो एक बार का जो चेक इन दिखा, ये क्या दिखा, एक 2 PM 14 में हम लोग चेक इन किए, 2:26 में हम लोग चेकआउट किए, ठीक है ना। ये 20 मिनट के करीबन हम लोगों ने है सो यहाँ पर काम किया। अभी इसको चेक इन फिर से करते हैं। चेक इन कर लेने के बाद फिर से देखिए हमने कब चेक इन किया, अभी चेक इन किया, 2:27 में चेक इन किया। अभी एक्टिव वर्किंग है क्योंकि मैंने चेकआउट नहीं किया अभी तक। और टोटल यहाँ पर जो आवर है वो यहाँ पर दिखेगा, जीपीएस यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है। तो फिर जो डाटा है वो आपको शो करेगा, जब चेकआउट करेंगे तो फिर ये पूरा डाटा शो करेगा कितना मिनट है सो इस पे लॉगिन रहा। इसमें क्या है कि हम लोग यदि कोई भी ऑफिस का तो एक टाइम होता है, इसमें 10:05 का टाइम दिया हुआ, जो ऑफिस का नॉर्मल शेड्यूल होता है 7.5 घंटे का, 8 घंटे का, वो ऑफिस शेड्यूल है। जो फिजिकली जो हम लोग ऑफिस जाते हैं वहाँ का ऑफिस जो टाइमिंग होता है, नॉर्मल टाइमिंग 10 से 5:30 या 6 का होता है, वो ऑफिस टाइमिंग है। इसको भी ऐसो कोई भी एडमिन चेंज कर सकता है, उसका जो ऑफिस का टाइम होता है उसके हिसाब से ये चेंज कर सकता है। और एकुमुलेटेड लेट काउंट मतलब कि जो इम्प्लॉय, मतलब कि जो लेट से लॉगिन कर रहा है, जो लेट से चेक इन कर रहा है, वो तो लेट में आएगा। तो कंपनियां क्या करती है कि कंपनियां अपने एम्प्लॉय को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप ज़्यादा लेट मत करो, नहीं तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा लेट कर देने से आपका लीव डिडक्ट होगा। यदि यहाँ पर क्या है कुमुलेटेड लेट काउंट, मतलब कि 2/3, मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे मैं 2 बार यहाँ लेट लॉगिन किया किया ना। 10 बजे का चेक इन था, ठीक है, ग्रेस पीरियड एक सेट होता है 15 मिनट का, उसके बाद है सो मैं जब चेक इन किया तो यहाँ पर 2 बार लेट हुआ मेरा। तो 2 बार लेट हुआ तो यहाँ 2/3 दिखा, तो जब टोटल 3 काउंट हो जाएगा तो वो एक लीव डिडक्ट कर लेगा, मतलब कि मैं एक दिन का जो मेरा ड्यूटी है वो खत्म हो जाएगा, मतलब उसका है सो पेमेंट या फिर वो लीव में कैलकुलेट हो जाएगा। तो 3 लेट काउंट में ऐसा होता है। तो ये सेट करने का होता है, प्रत्येक कंपनी क्या कर सकती है, इसको सेट कर सकती है। जितने भी एचआर होते हैं, वो एचआर है सो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करता है ना, ये लेट काउंट का थोड़ा सा इशू रहता है, वो लोग नहीं कर पाता। लेकिन हम लोग क्या है, ये लेट काउंट का भी फीचर देते हैं। बहुत सारा टूल्स आपको मिलेगा जिसमें लेट काउंट का फीचर नहीं रहता, लेकिन हम लोग लेट काउंट का भी फीचर देता है। ये भी कस्टमाइजेबल है कि कोई भी कंपनी अपने हिसाब से लेट काउंट है सो दे सकती है, उनको कितना लेट पे है सो लीव डिडक्ट करना है। जो नॉर्मल जो होता है वो 3 का रहता है, इसीलिए वहाँ पर 3 है। यहाँ पर यदि हम 3 लेट कर देंगे तो यहाँ पर है सो जो ये 0 लीव से ड्यू टू लेट, लीव्स डिडक्टेड ड्यू टू लेट, तो ये जो 0 लीव से वो है सो फिर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जब है सो एक और लेट में इधर करूंगा। जैसे कि मैं दिखा दूं, मैंने चेकआउट किया, अब मेरा कोई चेक इन नहीं है, मेरा कोई चेक इन नहीं है, 2 लेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मैं है सो एक और भी लेट करूंगा तो मेरा ये 3 का 3 हो जाएगा, और मेरा जो है यहाँ एक लीव काउंट हो गया। देख पा रहे आप लोग? दोबारा एक्सप्लेन करना सर। हाँ, एनी क्वेश्चन? रिपीट करना सर। मैं रिपीट करूं इसको?
लीव दोबारा कैसे काउंट हुई? हाँ, लीव कैसे काउंट हो, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक्यूमुलेटेड लेट काउंट में क्या होता है कि हमारा जो अच्छा। ऑफिस शेड्यूल में मान के चलिए सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक का हम लोग का ऑफिस शेड्यूल है, या कुछ भी हो सकता है, ये नॉर्मली कंपनी के ऊपर ठीक है। डिपेंड करता है। हाँ। ये कस्टमाइजेबल है, कंपनी अपने हिसाब से इसको शेड्यूल को ऐसो दे सकती है, शेड्यूल को रख सकती है, जिसमें सुबह 10 बजे से आप 11 बजे रात तक भी काम करिए, उससे मैटर नहीं करता यदि आपका ऑफिस शेड्यूल में वो मेंशन किया हुआ है। तो ठीक है। कोई भी इम्प्लॉय चेक इन करता है, तो कोई भी इम्प्लॉय जब चेक इन करेगा तो मैक्स टू मैक्स जो ग्रेस पीरियड होता है वो 15 मिनट का होता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्रेस पीरियड जो है 15 मिनट का दिया हुआ है। प्रत्येक कंपनी इसमें भी कस्टमाइज कर हम्म। सकती है कि उसको कितना ग्रेस पीरियड रखना है, 15 मिनट रखना है, 20 मिनट। ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड होता है कि कोई भी कंपनी जब है सो एक टाइम रहता है चेक इन का या साइन इन का, तो उससे 10-15 मिनट आगे पीछे इम्प्लॉय को अच्छा। है सो समय दिया रहता है कि आप इसके अंदर में आप कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। 10 से 10:15 अच्छा। के बीच में यदि आप चेक ठीक इन है। करोगे, साइन इन करोगे, तो आपका चलेगा, नहीं तो फिर आपका लेट काउंट होगा। अच्छा। ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से यदि 3 लेट काउंट हो रहा है, ये भी ये सो फिक्स नहीं है, कोई भी कंपनी है सो इसको है सो चेंज कर सकती है, या तो 3 कर सकती है, तो 5 कर सकती है, तो 10 कर सकती है, या फिर इसको 0 ही रख सकती है। कोई भी इम्प्लॉय कोई भी टाइम पे आ रहा है, किसी को हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऐसा करके। तो अभी जैसे ये तीन अच्छा। 3 बार मैंने इसको चेक इन किया, 3 बार ये लेट काउंट हुआ, और 3 बार लेट काउंट होने के बाद ऑटोमेटिकली क्या है, 1 लीव डिडक्ट हो गया। कि हमारा यदि 20 दिन का अटेंडेंस है, उसमें एक लीव जो है वो मतलब एक है सो लीव में चला गया, मतलब कि 19 दिन ही है सो अटेंडेंस रहा फिर, जो जनरली कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी में होता है। अच्छा। तो ठीक। ये जीपीएस अटेंडेंस में जो है ये सारे फीचर है कि कोई भी आदमी है सो लेट काउंट करता है तो वो भी डिटेक्ट करता है, कितना बजे आ रहा है वो भी डिटेक्ट करता है, कौन सा लोकेशन से आ रहा है वो भी डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबका? Yes, यस sir. सर। यस। ओके। द नेक्स्ट स्टेप इज कैलेंडर व्यू। कैलेंडर व्यू में क्या है कि अभी हम लोग जो अपना जो मंथ होता है, हमारा अगस्त मंथ हो या जुलाई मंथ हो, उसमें जब हम लोग अटेंडेंस बनाते जाते हैं तो उसमें क्या करता है, उसमें शो करता है कि कौन सा दिन में है सो हम लोग लॉगिन किए, लेट काउंट हुआ, या फिर है सो सही टाइम पे लॉगिन किए। ऐसा जब है सो हम लोग करते हैं तो वो है सो कैलेंडर के व्यू में हम लोग को शो करता है इस जगह पे, ठीक है ना। कैलेंडर व्यू नॉर्मली वो कैलेंडर वाइज जैसे शो करता है, ये सारे बटन से प्री डिफाइंड बटन है, जहाँ पर यदि प्रेजेंट है और लेट नहीं है तो वो है सो ग्रीन कलर में शो करेगा, यदि लेट है तो वो येलो कलर में शो करेगा, और यदि हाफ डे है तो वो ब्लू में शो करेगा, एब्सेंट है तो रेड में शो करेगा। जैसे कि आज ही मैंने है सो इस डेमो एडमिन का ग्रुप को रेडी किया था, तो उनका जो प्रीवियस है वो क्या हुआ, एब्सेंट में है, क्योंकि प्रीवियस डाटा है नहीं उनका, प्रीवियस कोई भी चेक इन नहीं है उनका, तो इसलिए वो पूरा प्रीवियस डे का जो जितना भी है वो क्या है, एब्सेंट में है। ये वीकेंड का है, मेरा जो ऑफिस है वो संडे को मैंने मार्क करके रखा है हॉलीडे पे, तो संडे को मार्क करके रखा। ये भी कस्टमाइजेबल है कि यदि आपका ऑफिस मंगलवार को बंद रहता है तो मंगलवार को मार्क करके रखो, वेडनेसडे को बंद रहता है तो वेडनेसडे को मार्क करके रखो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा मार्क करके आप उस चीज को वीकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जितना देर तक आप इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन नहीं है उतना दिन तक वो आपको एब्सेंट दिखाएगा, उसके बाद से फिर वो है सो आपको प्रेजेंट में दिखाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय लोकेशन मैप मतलब कि आपका जो मैप है, आप किधर हो, कहाँ पर खड़े हो, ये है सो लोकेशन वाइज है सो इस सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है। यदि हमारा डेली अटेंडेंस में हमारा एम्प्लॉय का लोकेशन जो है इधर उधर है, तो वो भी है सो यदि हम लोग जाएंगे एम्प्लॉय लोकेशन मैप में तो दूसरे दूसरे जगह पे है सो उनका काउंट आएगा कि उनका है सो मैप में एग्जैक्ट जीपीएस में कहाँ पर वो लोकेशन है, कहाँ से वो जीपीएस में वो लॉगिन किए हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखेगा। अटेंडेंस रिपोर्ट है। अटेंडेंस रिपोर्ट में अटेंडेंस रिपोर्ट में हम लोग ऐसे देख पाते हैं कि डिटेल में कि हमारा जो जो इम्प्लॉय है, जो भी इम्प्लॉय है, जितना इम्प्लॉय है, सारा इम्प्लॉय है सो कितना बजे लॉगिन किया, कितना बजे है सो कितना देर तक काम किया, ये सारा चीज़ डिटेल में मिलता है, और इसको हम लोग है सो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में।
सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर क्या है कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाद में रिकॉर्ड के लिए डाटा रख भी सकते हैं। यदि हमारा कहीं अकाउंटेंट वगैरह किसी को लगेगा कि हमको चाहिए या किसी को भेजना है, तो वो रिपोर्ट के लिए भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से भी आप ऐसो स्क्रीनशॉट के माध्यम से वगैरह वगैरह के माध्यम से आप ऐसो इसको रिपोर्ट दे सकते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड था। फिर से हम लोग डैशबोर्ड में जाते हैं। उसके बाद होता है टास्क कैलेंडर। हम लोगों ने जो टास्क बनाया उस टास्क को कैलेंडर वाइज देखने के लिए ये टास्क कैलेंडर का डैशबोर्ड है, जहाँ पर है सो हम यदि कोई टास्क बनाते हैं तो उस टास्क पे है सो यहाँ पर शो करता है। यहाँ से भी हम लोग है सो कैलेंडर वाइज है सो देख सकते हैं, और कैलेंडर वाइज है सो हम लोग टास्क भी है सो बना सकते हैं। सपोज हमको 12 तारीख को है सो एक टास्क है, फटाक से हम 12 पर क्लिक करते हैं और उस टास्क को लिख देते हैं। फिर 20 को कोई टास्क है, 20 को कोई टास्क है, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं, उस पर ऐसो सेव कर देते हैं। सपोज 20 को 20 मूवी प्लानिंग है हमारा विथ ऑल एम्प्लॉय। तो ऐसा जब हमारा कोई टास्क रहता है, तो इस टास्क को मीडियम प्रायोरिटी में हम जो क्रिएट टास्क कर दिए, तो वो है सो उस डेट में वो शो करने लगा। तो हम लोग को है सो टास्क लिस्ट में जा करके ना करके एक शॉर्टकट जो रास्ता है वो टास्क कैलेंडर है, और टास्क कैलेंडर में जा करके हम लोग उसको इजीली है सो शॉर्टकट तरीके से, इजी तरीके से, और भी इजी तरीके से कैलेंडर वाइज है सो हम लोग टास्क क्रिएट कर सकते हैं। अब प्रत्येक एम्प्लॉय को चाहिए कि अपना जो डेली हम आ रहे हैं उसके बाद हम लोग छुट्टी भी करें, तो लीव के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो लीव के लिए अप्लाई करने के लिए एक बटन है अप्लाई फॉर लीव। अप्लाई फॉर लीव पे जब क्लिक करते हैं तो हमारा जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आ जाता है, अप्लाई फॉर लीव एंड ट्रैक स्टेटस। यहाँ पर है सो जब हम लोग कोई लीव का रिक्वेस्ट करते हैं, तो लीव का रिक्वेस्ट करने के लिए हमें सो यहाँ एक डेट देते हैं, जिस डेट में हमको लीव अप्लाई करना है। 11 तारीख को अप्लाई करना है, या फिर 12 को करना है, या फिर 15 को करना है। कोई भी एक डेट पे जब हम लीव अप्लाई करते हैं, और कौन सा लीव है, ये सीक लीव है, कैजुअल लीव है, या एनुअल लीव है, या कोई भी अदर लीव है, वो मेंशन कर देते हैं। और उसको है सो हम लोग रीजन कुछ देना है, तो रीजन है सो ब्रदर मैरिज, ऐसा एक रीजन दे करके हम लोग है सो लीव के लिए है सो अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो बॉस होता है वो क्या करता है, अप्रूव करता है। वो भी मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ से अप्रूव करेगा। आप है सो 15 तारीख का है सो, 15 तो अगस्त को तो ऐसा इंडिपेंडेंस डे है, मान के चलो 17 को, 17 से आपका टोटल 20 तारीख तक 3 दिन का भाई का शादी में आपको छुट्टी चाहिए, तो ऐसा लिख दो कि ब्रदर्स मैरिज और कैजुअल लीव से आपको चाहिए। लीव के लिए आपने अप्लाई कर लिया। लीव के लिए जब आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर है सो माय रिसेंट लीव रिक्वेस्ट है सो आपको यहाँ शो कर रहा है। यहाँ स्टेटस क्या है, पेंडिंग। यहाँ स्टेटस क्या देख पा रहे हैं आप सभी, दिख रहा है क्या? ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा मोबाइल वगैरह में, क्या आप डेस्कटॉप वगैरह में? दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। दिख रहा है। ओके फाइन। तो ये जो स्टेटस है, स्टेटस क्या है, यहाँ पर पेंडिंग है। तो अब ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट किसके पास गया? ये आप यहाँ पर देखोगे, ये लिखा है डेमो एडमिन। डेमो एडमिन मतलब ये जो डेस्कटॉप है, ये जो टूल बार ये अभी जो खुला हुआ है, ये एडमिन पैनल खुला हुआ है। लेकिन जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का अलग दिखेगा, और एम्प्लॉय का जो डैशबोर्ड में वो अप्रूवल फीचर नहीं रहेगा। अप्रूवल फीचर किसके पास रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास, यानी कि जो बॉस है, जो कंपनी का एम्प्लॉयर है, वही उसी के पास रहेगा। तो अभी देखो यहाँ पर लीव के नीचे में, यहाँ पर आप देखोगे सेटिंग के नीचे में लीव अप्रूवल का एक पेज है। लीव अप्रूवल का जब हम पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पर लीव अप्रूवल का पेज में आप देख पाते हो कि किसी एम्प्लॉय ने, मतलब वन ऑफ द एम्प्लॉय हैज अप्लाइड फॉर अ लीव। कौन है ये, उसका नाम दिख जाएगा। नाम दिखने के बाद उस कौन सा डेट पे देख, मतलब उसको चाहिए 17 से 20 का 4 दिन का उसको लीव चाहिए। कौन सा टाइप पे उसने अप्लाई किया है, कैजुअल लीव पे अप्लाई किया है, रीजन क्या दिया है, ब्रदर मैरिज, और रिव्यू जो है वो पेंडिंग है। अभी मेरा वो भर्बली डिस्कस हुआ कि हाँ उस समय उसको छुट्टी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, या फिर चलो देने से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ से क्या किए, अप्रूव कर दिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिए, नहीं तो रिव्यू में डाल दिए, नहीं तो एक्सटेंड कर दिए। ये हमारे पास 4 ऑप्शन रहता है, बॉस के पास में 4 ऑप्शन रहता है। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, है सो या तो अप्रूव करते हैं, नहीं तो रिजेक्ट करते हैं।
अप्रूव कर दिए। अप्रूव करने के बाद है सो यदि हमको कुछ है सो लिखना है कि आप छुट्टी ले लो लेकिन वर्क फ्रॉम होम करो, वर्क फ्रॉम होम ऐसा है सो आजकल जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या करती है, छुट्टी देती है तो बोल देती है कि तुम मोबाइल तो है ही, लैपटॉप तो है ही, घर से काम किया करो। तो वो जो है फीडबैक रिव्यू मैसेज पे वर्क फ्रॉम होम लिख दिया। इंटरनल नोट्स में यदि कुछ लिखना रहेगा तो वो लिख सकता है, और फॉलो अप डेट देना जब एक्सटेंड वगैरह का ऑप्शन है वहां से कर सकते हैं। सबमिट रिव्यू में मैंने मारा, यहाँ से वो उड़ चुका है। यहाँ से उड़ने का मतलब क्या है कि अब कोई लीव एक्टिव नहीं है जिसको हमको अप्रूवल देना है। अभी हम लोग इसको लीव हिस्ट्री वाले पेज में जाएंगे। डैशबोर्ड था, जीपीएस टास्क, प्रोजेक्ट, अपॉइंटमेंट्स। अब जो जा रहे हैं मतलब जंप करके बाद में हम लोग उधर जाते हैं, लीव हिस्ट्री में जाते हैं। लीव हिस्ट्री में जाने के बाद जो मतलब कि एनुअली कितना लीव है वो टोटल दिखता है हमें। हम लोग को कितना लीव है सो मतलब कि यूज हुआ है उस टोटल एनुअल एंटाइटलमेंट में, टोटल एनुअल लीव में कितना भी है सो है, उसमें कितना लीव यूज हुआ है। वो 4 दिन का मैंने जो अभी किया था लीव अप्लाई, वो 4 दिन का लीव आपको यहाँ दिखाएगा, जो आप मतलब मेरा यूज हो चुका है वो चीज़। अभी कितना छुट्टी बाकी है मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में, तो वो है सो 40 दिन दिख रहा है, यदि टोटल 44 दिन का कंपनी प्रोवाइड करती है तो। ठीक है, इसमें आप क्या हो मतलब कि देख पा रहे हो कि कौन सा लीव आपने कितना एनुअल कोटा था उसका, उसमें कितना आपने अप्लाई कर दिया। मतलब कि प्रत्येक कंपनी जो है, प्रत्येक कंपनी ये चीज में ट्रांसपेरेंट नहीं रहती है, लेकिन आप सोचो मतलब ये सॉफ्टवेयर कितना जरूरी है किसी भी कंपनी में, कि कोई भी एचआर जो है, कोई भी एम्प्लॉय है, वो ट्रांसपेरेंट रहेगा कि उसके लिए कितना छुट्टी सेक्शन है। मतलब प्रत्येक एचआर को हमको बार बार बोलना पड़ता है, जी पूछना पड़ता है कि सर कितना छुट्टी है मेरा, कितना छुट्टी है, तो वो टोटल चीज़ है सो हम लोग इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी यूनिक है, और किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ही किफ़ायती कम दाम में बहुत ही ये जरूरी है उनकी कंपनी के लिए, बेहतरीन सॉफ्टवेयर। तो 12 जो केजुअल लीव उस कंपनी में असाइन था उसमें से 4 महीने ले चुका है, टोटल 8 दिन का रिमेनिंग है। तो यहाँ आपको परसेंटेज के हिसाब से भी वो डाटा दिखेगा। यहाँ आप ऐसो देख पाते हो कि मेरा जो पार्टिकुलर कौन सा लीव है, कितना तारीख को लिया था, ये सारा कुछ। तो ये सॉफ्टवेयर जो है 2-3 कंपनी में अभी चल रही है, और 2-3 कंपनी में चलने के साथ साथ उनका जो फीडबैक है, उनका फीडबैक अच्छा है, उनको ये सॉफ्टवेयर है सो अच्छा लगा है, और ये सॉफ्टवेयर उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। और उनका जो एम्प्लॉय था, पहले उनका एम्प्लॉय मतलब अनस्ट्रक्चर्ड था, मतलब कोई भी टाइम पे इन करना, कोई भी टाइम पे आउट होना, जो लीव था वो लीव उनका है सो ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रहा था, कोई भी है सो कभी भी छुट्टी लेके निकल जाता था। तो सारा चीज़ है सो स्ट्रक्चर तरीके से है सो काम हुआ, ये मात्र एक सॉफ्टवेयर से। और इस सॉफ्टवेयर का प्राइस काफ़ी कम है, एकदम मतलब नेग्लिजिबल। तो अभी फिर से हम लोग जाते हैं नेक्स्ट में। टास्क हो गया, अब ये सब प्रोजेक्ट्स में आते हैं। मतलब कोई भी कंपनी क्या है प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम करती है, उनके पास में क्या होता है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है। जैसे कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस है, तो डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस है तो हमारे साथ में तो बहुत सारी कंपनियां जुड़ी रहेगी। तो जो बड़ी बहुत सारी जो कंपनियां जुड़ी हुई है वो हमारा एक एक प्रोजेक्ट के रूप में हुआ। सपोज हमारे यहाँ कोई कंपनी है, जैसे मैंने सुबह स्वाति जी को और प्रीति जी को एक जगह पे है सो ग्रुप में डाला, कौन सा ग्रुप था वो, स्माइल कैरियर कंसल्टेंसी। तो वो क्या है, एक ग्रुप है हमारा, वो क्या है, एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में अंदर में बहुत सारा टास्क आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट का नाम मेंशन कर देंगे। इस प्रोजेक्ट को कौन कौन काम कर रहा है उसका है सो हम लोग असाइन करेंगे। सिंस ये एक सिंगल पार्टिकुलर ग्रुप का मेंबर है, इसमें कोई भी एम्प्लॉय असाइंड अभी नहीं है, तो बस वो इसी तरीके से दिख रहा है। और बाद में जब हम लोग सो इसके अंदर में कोई टीम मेंबर को ये करेंगे, असाइन करेंगे, तो फिर वो है सो वो दिखेगा। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट के अंदर में है सो हम लोग है सो टास्क को असाइन करेंगे। एक टू डू टास्क है, मतलब कि जो हम लोग को करना है उसको मेंशन कर देंगे। जैसे सोशल मीडिया में है सो पोस्ट करना है,
वो मीडियम प्रायोरिटी में है, हाई प्रायोरिटी में तो हाई प्रायोरिटी में है। एक मैंने है सो टास्क असाइन किया किसमें, टू डू में। अब ये काम है सो प्रोग्रेस में है, कौन देख रहा है ये काम है सो स्वाति देख रही है, उसने खुद से इसको फिर प्रोग्रेस में कर दिया कि वो काम है सो अब प्रोग्रेस में चला गया। अब क्या है, इन प्रोग्रेस में वो दिखेगा, टू डू में नहीं दिखेगा, इन प्रोग्रेस में दिखेगा, क्योंकि स्वाति जो है वो अभी वो प्रोग्रेस में कर दी है, वो उस पर काम कर रही है। टू डू में मतलब कि करो, और अभी इन प्रोग्रेस में वो काम चल रहा है, और जब वो डन हो जाएगा तो फिर वो डन में दिखेगा, इन प्रोग्रेस में नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? यस सर। इस तरीके से हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट बना लेंगे। जो भी कंपनी हम लोग को असाइन हो रही है उस कंपनी में क्या क्या काम कर रहे हैं वो सारा कुछ है सो इसमें प्रोजेक्ट में बना लेंगे। अभी क्या है कि सबका अपना पर्सनल लाइफ भी होता है, सबका अपना पर्सनल लाइफ होता है, तो वो पर्सनल लाइफ में क्या कर सकता है, इस चीज को है सो मेंटेन कर सकता है। बहुत लोग डायरी लिखते हैं ना, कोई भी, जैसे कि उनके पर्सनल लाइफ में कुछ इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कल्चरल, पर्सनल, कॉर्पोरेट, तो वो है सो अपना डायरी मेंटेन कर सकता है। ये पूरा है सो प्राइवेट ही होता है, कोई भी आपको इसको नहीं देख पाएगा, कोई भी बॉस वगैरह, कोई भी दूसरा एम्प्लॉय नहीं देख पाएगा। तो आप लोग है सो वो डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं। आप लोग या जो भी यूजर होगा वो अपना डायरी मेंटेन कर सकता है प्रत्येक दिन, उसका प्रत्येक दिन का कैसा रहा, क्या रहा, वो अपना पर्सनल लाइफ का लिख सकता है। टाइम शीट क्या है, टाइम शीट है कि प्रत्येक दिन जो भी आदमी किस तरीके से काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, और टास्क जब असाइन कर रहा है तो वो डेडलाइन पे काम हो रहा है कि नहीं, डेडलाइन पार किया कि नहीं, वो सारा कुछ है सो मेंटेन होता है। एक परसेंटेज उसको मिलता है जो वर्क एफिशिएंसी में काउंट होता है। यदि उस वो टाइमली अटेंडेंस बनाता है तो इसमें उसको परसेंटेज मिलता है। फिर यदि वो काम अच्छे से करता है और उसका जो टास्क है वो कंप्लीट होता है टाइमली, तो वो उसमें वो परसेंटेज मिलता है, और वर्क एफिशिएंसी उसमें मेंटेन होता है। डेली वो कितना देर काम कर रहा है, कितना बजे तक काम कर रहा है, तो वो सारा कुछ दिखेगा। आज चूंकि 10 तारीख है और ये एम्प्लॉय आज ही बना था, तो इसका 9 तारीख का डाटा कुछ भी है नहीं। आज बना तो मैं यदि कल देखूंगा तो कल है सो इसका डाटा मेरे को दिखेगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। ये परसेंटेज में कैसे वर्क करेगा? हाँ, ये परसेंटेज में कैसे काम करता है, जैसे कि देखो यहाँ पर है सो 3 पॉइंट लिखा हुआ है, हाउ वर्क एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड। मतलब कि हम लोग क्या है, मतलब जब कंपनी के लिए काम करते हैं तो कंपनी को तो हर चीज हम लोग समझाने का टाइम नहीं रहता है, तो उसमें ये लिख भी दिया हुआ इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है? अटेंडेंस कंट्रीब्यूशन, यानी कि ऑन टाइम चेक इन, यदि हम लोग ऑन टाइम चेक इन करते हैं तो ये +20% पे देता है। यदि ग्रेस पीरियड, मतलब कि जब है सो 10 बजे ऑफिस टाइम है और 10 बजे ही हम लोग है सो जब चेक इन करते हैं तो 20% मिलेगा। यदि ग्रेस पीरियड के अंदर में करते हैं तो फिर 10% मिलेगा, और यदि एब्सेंट रहते हैं और लेट मार्क करते हैं तो वो 0% मिलेगा। तो हमारा जो एम्प्लॉय है ये वर्क इफिशियंसी का जो परसेंटेज है इसको भी अपने को इम्प्रूव करने के लिए सोचेगा। तो वो क्या होगा, टाइमली है सो चेक इन करेगा, टाइमली चेकआउट करेगा, और उससे क्या होगा, इसका वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगा। टास्क कंट्रीब्यूशन क्या है कि हम जो टास्क करते हैं वो ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं या ड्यू डेट के बाद में कर रहे हैं। तो जब है सो हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है और यदि उसमें कोई ड्यू डेट असाइन किया हुआ है, हम लोग अपने आप को भी जब कोई टास्क असाइन कर रहे हैं तो उसमें एक ड्यू डेट हम देंगे। ड्यू डेट देने से क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो टाइम के अंदर में जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारा एक परसेंटेज बनता है। तो वो परसेंटेज हमारा यहाँ पर कैलकुलेट होता है वर्क एफिशिएंसी में। जिसका जितना अच्छा है सो यहाँ पर वर्क एफिशिएंसी रहेगा, उसका उतना अच्छा इंसेंटिव बनेगा। फाइनल स्कोर जो होता है वो अटेंडेंस और टास्क कंट्रीब्यूशन दोनों को प्लस करके जो फाइनल वर्क एफिशिएंसी बनता है, ये टास्क और अटेंडेंस स्कोर को मिला करके फाइनल वर्क एफिशिएंसी बनता है। अब जो है नेक्स्ट पे चल जाएंगे, प्रोजेक्ट कैलेंडर। प्रोजेक्ट कैलेंडर क्या है कि जब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे तो प्रोजेक्ट बनाने के टाइम में हम लोग देखे होंगे कि जो मेरा प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस में भी एक डेट रहता है। 11 तारीख का एक डेट है, हम लोग यहाँ पर असाइन करते हैं, टुडे में ही डालते हैं।
तो हमारा जो डेट पे जो रहेगा उस डेट पे है सो हमारा जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है वो कैलेंडर वाइज भी हम लोग देख पा रहे हैं। प्रोजेक्ट टास्क कैलेंडर मतलब कि कौन सा प्रोजेक्ट पे कौन सा दिन काम हो रहा है और उसको है सो हम लोग को क्या क्या उसमें काम बाकी है, ये सारा चीज है सो हम लोग देख पाएंगे। क्योंकि एक साथ यदि बहुत सारा प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारा टास्क है, तो सबको मतलब कि एक साथ मेजर करना, सब कुछ एक साथ ऑर्गेनाइज करना, अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट कैलेंडर का जो पेज है ये क्या करती है कि आपको है सो कैलेंडर वाइज लुक दे देता है कि 10 तारीख को ये प्रोजेक्ट असाइन हुआ था, 11 तारीख को ये प्रोजेक्ट असाइन हुआ था, इसका इतना प्रोग्रेस है, इसका इतना मतलब कि डिटेल है। अभी स्टेटस क्या है, ये काम हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो स्टार्टेड यहाँ दिख रहा है क्योंकि वहां पर है सो इन प्रोग्रेस में था। ठीक है, कैलेंडर वाइज है सो चीज़ों को देख पाए। फिर टास्क कैलेंडर हम लोगों ने देख लिया था कि कोई भी डेट पे हम लोग कोई भी इजीली है सो टास्क को असाइन करते हैं जल्दी जल्दी। सपोज हम लोग कोई काउंटर में बैठे हुए हैं, कोई काउंटर में है सो ऐसा है कि कैलेंडर में किसकी कैलेंडर में उसको बुलाना है, कितना बजे बुलाना है, तो वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर तुरंत तुरंत काम कर देगा। मतलब फटाक से उसको 23 तारीख को बुलाना है, 23 तारीख को बोल दिए, 23 तारीख को शर्मा जी को कॉल टू शर्मा जी, मीट टू शर्मा जी, ऐसा बोल करके डायरेक्ट है हम लोग ऐसो असाइन करेंगे। कोई भी डेट वगैरह फिक्स करने का इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट डेट पे क्लिक करेंगे, वो डाटा से सो असाइन हो जाएगा। बाद में जब है सो वो रहता है, बाद में हम लोग उस पर क्लिक करके चीज़ों को है सो देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हाई प्रायोरिटी जो टास्क है वो दिख जाता हमें, इसमें कंप्लीट है कि नहीं है। ये जो प्रायोरिटीज के वाइज जो डाटा जो टास्क सेव था वो प्रायोरिटी वाइज है, सो हम लोग यहाँ पर टास्क को देख पा रहे हैं। ठीक है, लीव क्लियर था। इसमें लीव में क्या है कि बहुत सारी कंपनियों में है सो हाफ डे अप्लाई करने का रहता है, तो कोई फर्स्ट मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, नहीं तो आफ्टरनून सेशन में भी कर सकते हैं, उस हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मान के चलते हैं कि 12 तारीख को हमको सेकेंड हाफ में जाना है बैंक में, तो हमको हाफ डे अप्लाई करना है सेकेंड हाफ में, वो भी है सो हम लोग ऐसो लिख सकते हैं कि हमको सेकेंड हाफ में जो है हमको बैंक विजिट करना है। और इससे क्या होगा कि जब हम लोग हाफ ये मतलब अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ कि 0.5 मतलब हम लोग तो एक दिन का लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या करें हाफ डे का, तो इसमें 0.5 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो यदि अप्रूवल आता है, जैसे कि लीव अप्रूवल में जाते हैं, रीप अप्रूवल में जब जाते हैं तो फिर क्या है, जब हम इसको अप्रूव कर देते हैं तो टोटल जो मेरा लीव है वो कितना होता है, 4.5 का हो जाता है। यहाँ पर है उससे एक चीज लिखना पड़ता है, फीडबैक। ओके, यहाँ पर क्या है, 4 दिन का लीव मैंने अप्लाई किया था, 0.5 डे का लीव अप्लाई किया। तो लीव हिस्ट्री में जब हम लोग जाएंगे तो टोटल हम लोग का जो 4.5 दिन का जो लीव है जो हम लोगों ने यूज किया है वो दिखा, और कितना दिन का बचा हुआ रिमेनिंग हम लोग को दिखा। मंथली रिपोर्ट जो है, हम लोग मंथली क्या काम कर रहे हैं, कितना बजे काम कर रहे हैं, कितना घंटा काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ है सो हम लोग देख पाते हैं। ठीक है ना, सारा कुछ टोटल कैलेंडर का क्या दिन है, कितना काउंट हुआ, उसमें कितना दिन हम लोग प्रेजेंट रहे, कितना दिन अब्सेंट रहे, ये सारा कुछ। हॉलीडे सीट क्या है कि हमारा जो भी कंपनी में जो भी हॉलीडे रहता है उसको हम लोग मार्क कर देते हैं, उसको ऐसा हम लोग यहाँ पर डाल के रखते हैं, ताकि वो है सो ऑटोमेटिक क्या होता है, मतलब कि हमारा जो अटेंडेंस है उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। मान के चलते हैं कि कल 15 अगस्त है, लेकिन कल है सो बृहस्पतिवार है, तो 15 अगस्त के दिन तो हम लोग नहीं आएंगे, तो 15 दिन के 15 तारीख को यदि हम लोग नहीं आते हैं तो वो तो लीव में काउंट हो जाएगा, अब्सेंट काउंट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करता है, ये ऑटोमेटिक क्या है, हॉलीडे के साथ एडजस्ट हो जाता है, और फिर वो अब्सेंट नहीं दिखाता, वो क्या दिखाता है कि इट इज ऑलरेडी हॉलीडे, नॉट इन वर्किंग। अभी सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर क्या है कि जब है सो कोई भी सोशल मीडिया प्लान कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में क्या कंटेंट डालना है, कब डालना है, कितना बजे डालना है, ये सारा कुछ है सो हम लोग है सो शेड्यूल कर सकते हैं। जब हम लोग है सो ड्राफ्ट बना रहे हैं तो ड्राफ्ट शेड्यूल करना है तो शेड्यूल, और यदि शेड्यूल हो चुका है, पोस्ट हो चुका है, तो वो पोस्ट में डाल दिए, ये सारा चीज़। प्राइस काफ़ी कम है, 100 रुपया से स्टार्ट होता है। कोई इंडिविजुअली इस पे काम करना चाहता है तो 100 रुपया महीना, यदि वो टीम को लेकर के काम करना चाहता है वो तो 500 रुपया महीना, और बड़ा टीम है तो 1500 रुपया महीना। ये काफ़ी
मतलब कि नेग्लिजिबल प्राइस है, काफ़ी कम प्राइस है मार्केट के हिसाब से। सेटिंग में क्या है कि हम अपना सेटिंग कर सकते हैं, हम अपना नाम, ईमेल आईडी, क्या मेरा डेजिग्नेशन है, क्या मेरा फ़ोन नंबर है। इसके साथ में एडमिन पैनल में जो है वो टीम असाइन कर सकता है, तो वो है सो कि उसके अंडर में कितना टीम आ सकता है। तो जो हमारा सब्सक्रिप्शन रहेगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर टीम ले सकते हैं। तो अभी मैंने इंडिविजुअल का रखा था तो सिर्फ मेरे को दिख रहा है, और मैं कोई भी टीम नहीं असाइन कर पा रहा हूँ। मैं टीम असाइन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो अभी जो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ इंडिविजुअल का स्टार्ट हुआ है। यदि मैं स्टार्टर का प्लान लूंगा तो 3 लोगों को जोड़ सकता हूँ। यदि मैं प्रो का प्लान लेता हूँ तो 10 मेंबर को जोड़ सकता हूँ। यदि उससे भी ज़्यादा है तो उससे भी ज़्यादा के लिए हम लोग कंपनी से बात करेंगे। 25 लोगों तक जोड़ने के लिए 3,000 रुपया महीना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। आज जो है 3 घंटा 4 घंटा बैठ करके उसका ट्रेनिंग देना, साथ ही साथ है सो उनसे बातचीत करके उनका जो प्रॉब्लम है वो समझना, प्रॉब्लम के हिसाब से सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा एडजस्ट करना, ये बहुत कुछ होता है। तो इसलिए वो चार्जेस जो लिया जाता है वो काफ़ी नेग्लिजिबल है उसके हिसाब से। कंपनी का लोगो दे सकते हैं, बिलिंग सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं, कंपनी का नाम, कंपनी का ईमेल आईडी वगैरह जो है देख सकते हैं। अटेंडेंस का कोई टाइमिंग है तो वो है सो एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। एक चीज़ और भी है, लीव अप्रूवल हो गया। पेरोल डैशबोर्ड, पेरोल डैशबोर्ड में क्या है कि हमारा जो भी कंपनी है उसका तो एक सैलरी वाइज सिस्टम होगा कि किसको कितना सैलरी देना है, किसको कितना सैलरी नहीं देना है। तो वो हम लोग यहाँ से उसका प्रत्येक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का सैलरी है सो असाइन कर देंगे। आइए लीव, हॉलीडे और लेट, ये सारा कुछ काउंट करके ऑटोमेटिकली उसका जो पार्टिकुलर जो सैलरी बनता है वो सैलरी यहाँ पर है सो दे सकते हैं। लेकिन अभी किसी को इंसेंटिव देना है तो इंसेंटिव में है सो हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। यदि को मान के चलिए किसी का 5,000 इंसेंटिव बन रहा है तो उसका 5,000 इंसेंटिव जब हम जोड़ते हैं तो उसका टोटल है सो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के दिखता है, जिसमें इंसेंटिव भी इंक्लूड रहता है। तो सैलरी एडिट कर सकते हैं, एडिट करने के बाद कंफर्म एंड जनरेट कर देंगे तो कंफर्म एंड जनरेट पेरोल बेच हो जाता है। और उसके बाद क्या है, उस पार्टिकुलर कंपनी में, उस पार्टिकुलर कंपनी का लोगो के साथ में उस बंदे का सैलरी स्लिप भी यहाँ जनरेट हो जाता है। तो पूरा जो एचआर का जो मैनुअल काम है, पूरा एचआर का जो मैनुअल काम है वो क्या काम हो गया, पूरा खत्म। एचआर का जो मैनुअल काम है वो पूरा काम हो गया खत्म। अपना जब सैलरी स्लिप देखना है तो वो अपना सैलरी स्लिप देख सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी महीने का डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पे अभी अगस्त का दिख रहा है, यहाँ पर जुलाई सितंबर, जैसे जैसे कंपनी आगे प्रोग्रेस करती है प्रीवियस सैलरी स्लिप हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब कंपनी सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट कर देती है तब से उसका सैलरी स्लिप यहाँ बनना लगता है। ऑफिस शेड्यूल में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर है सो कंपनी का जो लोकेशन है वो कंपनी का लोकेशन दे सकते हैं, क्या लॉन्गिट्यूड है क्या लेटीट्यूड है वो दे सकते हैं। इससे जीपीएस डिटेक्ट करता है कि जो कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो कहाँ पर है, और उसके बाद जो उसका जो एम्प्लॉय है वो कहाँ पर है, और दोनों का डिस्टेंस क्या है, ये सारा कुछ है सो वो उसमें हमें मेजर होता है। वो वर्किंग ऑफिस आवर, ऑफिस का जो वर्किंग आवर मतलब ऑफिस का जो स्टार्ट टाइम है एंड टाइम है क्या है, ये सारा कुछ है सो रहता है। हम ऐसो ऑटो साइन आउट का भी ऑप्शन रख सकते हैं। यदि कोई एम्प्लॉय कहीं बाहर जा रहा है वो साइन आउट नहीं कर पाएगा, या फिर बहुत सारी कंपनियों में साइन आउट करने का थोड़ा इशू रहता है कि जल्दी जल्दी उनको निकलना रहता है या फील्ड में है, तो ऑटो साइन आउट में डाल सकते हैं ताकि वो उतना बजे वो साइन आउट ऑटोमेटिक हो जाए। अभी मंथली लेट काउंट 3 का करना है या फिर नहीं करना है तो उसको भी है सो हम लोग ऐसो कर सकते हैं। और कभी सपोज है सो लेट काउंट को रीसेट करना है तो हम लोग यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। इसमें और भी फीचर है, ग्रेस पीरियड देना है 15 मिनट का, साइन इन के टाइम में, साइन आउट के टाइम में 10 मिनट का, ये सारा ग्रेस पीरियड है, सब लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। वीकली एंड पब्लिक हॉलीडे हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, हम लोग को संडे में छुट्टी होता है, सैटरडे में छुट्टी होता है, फ्राइडे में होता है, कब होता है, ये सारा कुछ है सो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेट एंड लीव पॉलिसी जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना मार्क करना है लेट। यदि 3 लेट मार्क किए तब एक लीव कटे, या 5 लेट मार्क किए तब जाके एक लीव कटे, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कभी क्या होता है कंपनी में, कभी कुछ अर्थक्वेक आया या फिर मेट्रो बंद है या कुछ है तो वहाँ पर सारे एम्प्लॉय जो है एक साथ है जो लेट करते हैं। तो वैसा इमरजेंसी कंडीशन में हम सबका जो लेट काउंट है उसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट काउंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज, मतलब आज का जो रीसेट है वो सारा रीसेट है सो वो एक क्लिक में है सो
रीसेट हो जाता है। तो सारा क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो जब सारा रीसेट हो जाएगा तो आप यहाँ पर आओगे, अब जीपीएस अटेंडेंस में देखना, जीपीएस अटेंडेंस में सारा रीसेट जो है वो एक बार दिखाते हैं। देखो यहाँ पर सो लेट है, सो मेरा काउंट नहीं हुआ। देखो अभी मैंने चेक इन किया तो वो लेट काउंट हुआ। अभी इसको हम लोग है सो उसी जगह पे जा करके इस फीचर का यूज करके एक बार देखते हैं कि होता है कि। देखो ये जो मेरा एक लेट था वो लेट है सो खत्म हो गया, हुआ ना, सभी देख पा रहे हैं। यहाँ ये लेट दिख रहा है लेकिन वो लेट मार्क नहीं है, क्योंकि उससे फिर लीव डिडक्ट नहीं होगा। लेट है लेकिन हम लोग लेट मार्क नहीं किए क्योंकि उससे लीव डिडक्ट नहीं होगा, जीरो का जीरो हो गया। देख पाया सबने, सभी ने देखा ये चीज? यस सर। स्वाति जी आप? सर यही क्वेश्चन। हाँ, एनी क्वेश्चन स्वाति जी? नो सर। ठीक है, तो ऑफिस शेड्यूल है। ऑफिस शेड्यूल में कैलेंडर व्यू है, आप कैलेंडर के हिसाब से देख पाएंगे। एम्प्लॉय लोकेशन में पे अटेंडेंस है, नहीं ये तो जीपीएस में, ऑफिस शेड्यूल में, ऑफिस शेड्यूल। हाँ, ऑफिस शेड्यूल में लेट एंड लीव पॉलिसी है, रीसेट किए। एम्प्लॉय का जीपीएस सेटिंग है, मतलब कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका बहुत सारा कंपनी में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कंपनी में डेस्कटॉप पे काम होता है ना, डेस्कटॉप पे काम। तो उन लोग है सो मोबाइल से लॉगिन नहीं, उन लोग को डेस्कटॉप में जाइए, डेस्कटॉप में लॉगिन करिए तब जाके लॉगिन होगा। तो उनके लिए ये क्या रहता है कि उनको जीपीएस का जरूरत है कि नहीं। यदि जीपीएस का जरूरत नहीं है तो जीपीएस को डिसेबल कर देंगे, तो फिर क्या होगा, वो डेस्कटॉप से भी इजीली है सो लॉगिन कर पाएंगे। नहीं तो वो तो बार बार जीपीएस के लिए पूछेगा, बार बार जीपीएस के लिए बोलेगा। फिर लीव टाइप एंड पॉलिसी, लीव टाइप एंड पॉलिसी में जब हम जाते हैं तो कौन कौन सा लीव कंपनी में है, ये 5 तरह का लीव दिया हुआ है, प्री डिफाइंड है। इसमें जो भी कंपनी का जैसा भी लीव जाता है, जितना दिन का लीव जाता है वो है सो उसमें मैनुअली पुट कर सकता है। किसी को डिसेबल करना है तो वो डिसेबल कर सकता है कि हमको ये सब लीव का कोई ज़रूरत नहीं, ये सब लीव है सो एम्प्लॉय को दिखाना नहीं है, तो वो सब डिसेबल कर दिया। टोटल अभी 10 12 12 और 10 कितना 22 लीव का ही इसमें रहेगा। तो जब हम लीव हिस्ट्री में जाएंगे तो टोटल जो दिखेगा, टोटल 22 दिन ही दिखेगा। पहले कितना दिख रहा था, पहले 44 दिन का दिख रहा था ना एनुअल इंटाइटलमेंट। एनुअल लीव कितना दिख रहा था, 44 दिन का दिख रहा था। अभी कितना दिख रहा है, 22 दिन का दिख रहा है। तो कैसे हुआ कि वो जो लीव था, वो लीव जो कंपनी जैसा लीव चाहती है उस हिसाब से वो उसको मेंटेन करता है। यहाँ तक क्लियर है सबका ना? यस सर। ठीक। सपोज किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है सो लेट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वो नहीं आएगा, तो वो तो लीव अप्लाई करेगा तब जाके उसका लीव में बनेगा, नहीं तो नहीं आया तो वो लेट काउंट ही कहाँ किया। तो उसको यदि हम अटेंडेंस, जब मेरा एडमिन पैनल है तो उसको तो मैनुअल हम अब्सेंट कर ही सकते हैं। तो वो उसमें क्या है कि एम्प्लॉय का नाम आएगा और उसको हम लोग यहाँ से अब्सेंट मार्क कर देंगे। यदि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या बीमार है या कहीं चला गया है या फिर कुछ किया है, कोई रीजन है, तो उस रीजन को मेंटेन करेंगे। और मेंटेन करने के बाद उसको यहाँ जब सेव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस दिन के लिए, पार्टिकुलर दिन के लिए वो अब्सेंट हो जाएगा। उस पार्टिकुलर दिन के लिए क्या हो जाएगा, वो अब्सेंट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो एडमिन है, वो एचआर जो है, किसी को मैनुअली भी अब्सेंट कर सकती है, ये फीचर है। फिर अटेंडेंस रिपोर्ट में जब हम जाते हैं तो मेरा जो अटेंडेंस है, डेली कितना बजे कहाँ से लॉगिन कर रहे हैं, ये सारा डिटेल में हमको दिखता है अटेंडेंस रिपोर्ट में। तो ये है गो टू टास्क। अभी मैं इसको स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ, फिर बात करते हैं सब।